अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप लोग भी खुश होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। रमज़ान का ये आखिरी अशरा है और ये मैं जो है आज आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन। तो ये आगे चलकर मैं बताऊंगी कि इस चिकन का हमने क्या करना है। ये मैंने इसमें आधी चम्मच काली मिर्चें पिसी हुई डाल दी हैं और आधा ही चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। तो बस इसे अब हम उबालेंगे। तो ये जो अशरा है ये मग़फ़िरत का, जहन्नुम से निजात का अशरा है। तो अल्लाह ताला से बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जहन्नुम के अज़ाब से बचाए। परवरदिगार बस जो वक्त है इबादत में, बस मैं इसीलिए ज़्यादा रेसिपीज़ नहीं दे पा रही हूँ बेटा कि मेरा इबादत में ज़्यादा वक्त गुजर रहा है। ये चिकन तैयार हो चुकी है। ये जो वक्त है ना इबादत में गुजर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। रेसिपी तो पूरे साल चलेंगी इंशाल्लाह। जब तक सांस में सांस है और रेसिपी चलती रहेंगी। ये देखिए तैयार हो गई है। मैंने आधा कप पानी डाला था और वो खुशक हो गया है, खुशक होने लगा है। तो बस आपने यहाँ तक इसे पकाना है और ये गल चुकी है। बस अब आप इसे ठंडा होकर हो जाए तो इसको हड्डी अलग कर लीजिएगा और गोश्त अलग कर लीजिएगा। अब हम आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि हम बना क्या रहे हैं। जी हाँ, हम बना रहे हैं आज गार्लिक चिली मायोनीज़। जी हाँ, मैंने सादी मायोनीज़ तो आपको सिखाई थी। आज हम चिली और गार्लिक मायोनीज़ बनाएंगे और फिर इस चिकन का हम क्या करेंगे ये भी मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो ये मैंने एक अंडा लिया है, अच्छा एक नींबू है और सिरका है, चीनी है, नमक है और ये देखिए 4 हरी मिर्चें और ये चिकन जो मैंने ली थी, ये लहसुन है, 4 जबे मैंने लहसुन की भी लिए हैं, 4 ही मैंने मिर्चें ली हैं। और अब हम इसका जग में डालेंगे। हम सबसे पहले अंडा डालेंगे। जी हाँ, अंडा डालेंगे और इसे हम जूसर में बीट करेंगे। सबसे पहले अंडे को हम बीट करेंगे। ये अंडा चला गया है अंदर, देख लीजिए आप। मैंने एक अंडा डाला है, जर्दी और सफ़ेदी दोनों मैंने डाली हैं। जी हाँ, मैंने दोनों डाली हैं। बाज़ लोग खाली जर्दी का ही बनाते हैं, मैं पूरे अंडे का बनाती हूँ और बड़ा ज़बरदस्त बनता है। ये देखिए पहले मैंने इसे बीट कर लिया है अच्छी तरह से जूसर में। इसको अच्छी तरह से आप बना लें जूसर में, फिर उसके बाद हम बाकी की चीज़ें ऐड करते जाएंगे और मैं वक्तन फ़ौक्तन आपको दिखाऊँगी। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, वाइट की तरफ आता जा रहे हैं। अब हम डालेंगे इसमें तेल। तेल हमने इसमें डाला है तकरीबन 1.5 कप। जी हाँ, मैंने 1.5 कप की बनाई है, 2 कप की नहीं बनाई है। तो ये मेरे इसमें जग में मैंने 1.5 कप इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएं आप और इसे चलाते जाएं। जी हाँ, मशीन को चलाते जाएंगे हम और ना मायोनीज़ बनती जाएगी। फिर थोड़ा सा डालेंगे, बस इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा सा डालना है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन रही है, ये देख लीजिए आप। जी हाँ, अब आगे की चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। ये मिर्चें डाल दी हमने और जी हाँ, ये मैंने लहसुन भी इसमें ऐड कर दिया है और अब इसे हम फिर बीट करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी इसमें डालते जाएंगे। ये बीट हो रहा है, देख लीजिए आप। जूसर में बीट कर रहे हैं। हैंड बीटर से नहीं करना है, जग में करना है। मायोनीज़ हमेशा जग में बनाइएगा, अपने जूसर के जग में। बहुत ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही मैंने आपको पहले भी सिखाई है और मैं आज ये दूसरी सिखा रही हूँ और मैं इसे इस्तेमाल करके भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि मैंने इसे किस चीज़ पे इस्तेमाल किया। ये देखिए तैयार हो रही है, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप सिरका। ये मैंने सिरका ऐड कर दिया इसमें। जी हाँ, और सिरके के साथ अभी बाकी की और चीज़ें भी हम इसमें ऐड करेंगे। तैयार हो रही है। ये मैंने समझ 1 चम्मच आपने नींबू का जूस डालना है, बस 1 चम्मच। ये मैंने कॉर्नर से कटिंग किया था, बस ये 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखिए, ये हमने नींबू का अर्क 1 चम्मच आपने डालना है। ये बड़ी ज़बरदस्त मायोनीज़ बनी है और ये आप अपने बर्गर्स में लगाएं। ये नमक है आधा चम्मच और 1 चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी, अभी दिखा दूँगी मैं आपको। जी हाँ, ये है चीनी 1 चम्मच।
खाने वाला 1 चम्मच ये डाल दीजिए। बस ये आपने डालना है और इसको चलाना है। बस अब ये इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में देखिएगा आप, ज़बरदस्त बन जाएगी। अभी ये मेल्ट हो रही है। जी हाँ, अब बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल आप डालते रहें मायोनीज़ में। ये देखें कितनी ज़बरदस्त मायोनीज़ बन रही है, कितनी गाढ़ी ज़बरदस्त। ये देखें, थिक देखें कितनी है। इसको इस तरह से आपने मशीन चलाते रहिए। बस आपका जो ये पैचूला है नीचे नहीं लगना चाहिए, आप इसे घुमाते रहें ताकि हर चीज़ मिक्स हो जाए। देखें, अभी मुझे और थोड़ी सी थिंक करनी है तो मैं अभी इसे और चलाऊँगी पकाऊँगी नहीं सॉरी, इसे हमें चलाना है। जी हाँ, अभी थोड़ी देर और हम चलाएंगे, 5-10 मिनट और इसे हम बीट करेंगे ताकि ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाए। ये गाढ़ी हो गई है, ज़बरदस्त गाढ़ी हो चुकी है। और ये देखें, बस अब ये तैयार है। माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब बस मैं अब इसका जो है देखें, ज़बरदस्त मुझे जितनी थिक चाहिए ना ये उतनी हो चुकी है। बस इस तरीके से आपने इसे बनाना है और तेल आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है। और चीज़ें भी, एक चीज़ डालने के 10 मिनट बाद आपने दूसरी चीज़ डालनी है, 5 मिनट बाद दूसरी डालनी है। इस तरीके से आपने वक्तन फ़क्तन चीज़ें ऐड करनी है। ये नहीं कि आपने एक ही साथ सारी चीज़ें डाल देनी है, नहीं। अच्छा जी, ये 1.5 कप की देखें आप कितनी सारी बनी है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। और अब ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और उसके बाद का आगे का जो चिकन हमने बॉईल की हुई है मैं बताऊँगी कि अब उसका क्या करना है, क्योंकि वो जो चिकन है वो भी हमने काम में लेनी है और किस तरह से लेनी है ये आगे चलकर आपको बताऊँगी। जी हाँ, अब ये देखिए आधे से ज़्यादा मैं जग में से डिश आउट कर दी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें मायोनी वो चिल्ली है, गार्लिक है और नींबू है। तो आप सोचें क्या टेस्ट होगा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अब ये मैंने थोड़ी सी बचा ली थी क्योंकि ये चिकन भी थोड़ी है, तो बस मैंने ये चिकन डालकर बस थोड़ा 2 मरतबा आपने इसको चलानी है। ये चिकन स्प्रेड बनेगी। जी हाँ, मायोनीज़ में जो चिकन डली हुई आती है, चिकन स्प्रेड कहते हैं उसे, तो बस ये वो बन जाएगी। ये बन गई क्योंकि इसमें काली मिर्ची और नमक पहले ही ऑलरेडी था। बस ज़रा सी देर आपने चलानी है। ये देखें बस तैयार है ये। और बस इसे आप बोतल में करके रख लें। 1 हफ्ते आप इसे चला सकते हैं और वो वाली जो उसे आप 1 महीने चला सकते हैं बोतल में बंद करके। तो ये है क्योंकि इसमें जो चिली मैंने डाली है ना वो मैंने फ़ौरन के लिए डाली है। तो आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी। अब आपने इसे अपने बर्गर पे लगा के खाना है, आपने इसके सैंडविचेस बनाने हैं। सैंडविच तो इसके इतने ज़बरदस्त बनते हैं कि मैं बता नहीं सकती। और ये देखें मैं सैंडविच बना रही हूँ। मैंने इसके उसी वक्त सैंडविच बनाए हैं। ये मैंने सैंडविच के लिए तैयार की थी कि मैं बस सैंडविच बनाने हैं। आपने जब भी कभी बनानी है मायोनीज़ बना के रख लें आप। और आपको जब सैंडविच बनाने हो तो आप चिकन बॉईल करें, उसमें से थोड़ी सी चिकन डालकर आप उसे बीट कर लें। उसमें हरी मिर्चें आप अगर फ़ौरन आपको चाहिए तो आप ये जो मैंने आपको बताया है कि हरी मिर्च डालकर आपने रखनी है तो 1 महीने चलेगी, क्योंकि हरी मिर्ची ग्रीन है और सिरका जो है उसको सेव कर देगा। तो आप 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो चिकन वाली है ये आप अभी इसी वक्त ख़त्म कर लें और आप रखना चाहें तो इसे भी आप 1 हफ्ते चलाएं। और बस मेरे पास इस वक्त ना ही कोई और चीज़ थी, सलाद पत्ता नहीं था, खीरा भी नहीं था, तो बस मैंने कहा कि मैं हरा धनिया डालकर, क्योंकि ये ख़ुद ऑलरेडी इतनी टेस्टी है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नमक, सिरका, नींबू, चिल्ली, गार्लिक हर चीज़ इसमें मौजूद है। ज़बरदस्त सैंडविच बने थे ये। तो ये हमने इफ्तार में रखे और इफ्तारी के बाद हमने खाया। अब आप बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसे बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। और देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं बाज़ार जाते तो बहुत महंगी मिलती हैं, घर में आप बनाएंगे बहुत सस्ती बनेंगी और साफ़ सुथरी आपकी आंखों के सामने एक चीज़ बनी हुई है। तो दिल भी खुश होगा बनाकर, अपने बच्चों को खिलाएंगे आप साफ़ सुथरी चीज़ें।
तो बस उसका मज़ा अलग ही होता है। बस मेरी दुआ है आप लोगों से कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और शेयर करें मेरी रेसिपीज़ को। देखिए घरेलू रेसिपीज़ हैं, कोई इतना इसमें बहुत सारी लागत नहीं है। बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को सबको अपने हिफ्ज़-ओ-पनाह में रखे, खुश रखे, आमीन। और अल्लाह हाफ़िज़। नई डिश के